कि मौलाना के साथ पीटीआई का ऐसा अलायंस ना बने जिसमें एजिटेशन के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये और तीसरी वजह यह है कि नंबर गेम शायद फिर भी पूरा नहीं हो रहा था, जो बंदे ख़रीदे हुए थे उसके बावजूद पूरा नहीं हो रहा था, और एक ख़तरा भी था कि जिन लोगों को ख़रीदा हुआ है वो वहाँ पे पहुँचें। और देखें, ये फ़ैसला हो जाएगा, यानी आज अगर ये आईनी तरमीम पेश होती है सेनेट में तो फ़ैसला हो जाएगा कि लोग जो हैं वो जो सेनेटर थे वो अगवा हुए हैं या बिके हैं। क्यों? जो तो पैसे जिसने लिए हैं और उसने अपना सब कुछ बेचा है वो तो वोट डालेगा, लेकिन अगर कोई अगवा था वो आगे वान में कह देगा कि भाई मुझे अगवा किया गया था, मैं अब आ गया हूँ और चेयरमैन सेनेट साहब अब मैं आपके हवाले हूँ, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और अगर कोई ये सेनेटर ये बात कह देता है मौलाना का या पीटीआई का या मेंगल साहब का, तो फिर आप देखेंगे कि एकदम पीटीआई के बहुत से रहनुमा वहां पे पहुंच जाएंगे और वो अपने हिसार में उसको वहां से लेके निकलेंगे। तो भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि अभी भी एक नंबर गेम पूरी ना हो। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिस वजह से मौलाना ने वैसे इंतहा दे भी दिया था कल। उन्होंने कहा था कि मेरे बंदे अगर इस तरह लाए, यानी सेनेट में ले आए मेरा वो बंदा खरीद कर या फिर अगवा करके या जैसे भी, तो फिर वो करूंगा जो फिर मैं कर सकता हूँ। ये मौलाना ने कल इंडिया तो दे दिया था ना कि फिर बदमाशी करोगे तो फिर मैं बदमाशी करूंगा। तो मेरा ख्याल है ये इतना आसान फैसला नहीं है कि मौलाना के बंदों को तोड़ के लाए। पीटीआई तो चले वो बीच चौराहे में पड़ी एक वो ऐसी गरीब चीज है ना जिसको कोई ठोकर मार के चले जाते हैं, सब लोग इस तरह का समझ लिया पीटीआई को, क्योंकि दहशतगर्द भी हैं, 9 मई वाले भी हैं, इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम है। लेकिन मौलाना का बंदा उठा के अगर करके लाएंगे तो वो मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि आप ये कह रहे हैं। लेकिन आपने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को यानी आपने रुकावट का जाहिर किया ना, साद रसूल साहब का भी आपने हवाला दिया कि रुकावट यह है कि अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर वो ये करेंगे कि मखसूस नशस्तें दे के उनको काउंट करेंगे तो वो नहीं ठहर सकेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज जो सोर्सेस से अपना जवाब दिया है इन वजाहत पर जो सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस की तरफ से आई है, वो कहते हैं हमने ये दरख्वास्त डाली थी, ये 8 जजेस की ये वजाहत नहीं डाली थी, हमने तो ये वजाहत डाली थी रजिस्ट्रार ऑफिस में, यानी ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास आना चाहिए था, कमेटी से फिर बेंच फिक्स होना चाहिए था, उस बेंच में सुना जाना चाहिए था और फिर उसके थ्रू यानी उस तरह से ये सामने आना चाहिए था। तो इस पर तो उन्होंने अपना एक तरह से जवाब तो सोच के रख लिया, चले अगर ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं भी दिया तो उनका नुक्ता नजर ये है कि ये वजाहत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। देखें, इस पे ना 3-4 पॉइंट हैं। पहले तो मैं ख़ावर गुमान साहब का एक पॉइंट है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। ख़ावर गुमान साहब को मैंने सुना, बड़ा ज़बरदस्त उनका पॉइंट था कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों का केस का शॉर्ट ऑर्डर दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से एक वजाहत के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आता है, फिर एक वजाहत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अगर इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और उनकी समझ और बूझ सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस से ऊपर है और जिनमें फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस भी हैं और इलेक्शन कमीशन इतना काबिल है, तो इलेक्शन कमीशन ये वजाहत के लिए दरखास्तें क्यों डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? भाई आप बार बार कहते हैं, ज़राए से आप खबरें चलवाते हैं, आप बिलो द बेल्ट ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आप जजेस पर हमले करते हैं और आप जजेस को धमकियां लगाते हैं। और भाई धमकियां क्यों लगाते हैं? दे देना नून लीग और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें। अगर इलेक्शन कमीशन क्लियर है कि नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैं और कानून जो नया कानून है उसका इतलाक होना है और जो कानून में तब्दीली की गई है इलेक्शन एक्ट में उसके मुताबिक जो है वो अब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दी जा सकती पीटीआई को, तो फिर बात खत्म हो गई ना, दे दें आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को। देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जब भी सुप्रीम कोर्ट आइन के किसी आर्टिकल की तशरीह करेगी, उस तशरीह के बाद आप सिंपल कानून साजी से उस फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकते। ये बात बड़ी क्लियर है। उसके बाद देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर ये कह रहा है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने जाना था, ज़बरदस्त, ये तो टाइम था। काजी साहब जैसे 63A उन्होंने लगाया, उसी मीटिंग में ये भी दरख्वास्त उनको लगा देते। देखें, ये इलेक्शन कमीशन ना, मतलब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की जुर्रत की आपको भी वजह बताया कि वो क्यों इतनी बदमाशी कर रहा है, इतनी जुर्रत कर रहा है, जो भी आप उसको नाम दें। कुछ लोग इसको जुर्रत कहेंगे, मैं बदमाशी कहूँगा। देखें, उसकी वजह सबको पता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो सीएमए दायर की उसमें लिखा हुआ है कि हम किस केस में ये दायर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट केस नहीं दायर किया उन्होंने, इंडिपेंडेंट केस वो दायर कर ही नहीं सकते थे। तो सीएमए के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं किस केस में सीएमए डालूं। और सर, सीएमए आप किस में डालते हैं? सीएमए आप डालते हैं कोई केस जो चल रहा हो उसमें आप डालते हैं। अगर कोई अलग से, तो आपने पिटीशन करनी होती है 184(3) की, अलग से पिटीशन कर देते किसी और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार में, तो वो उनके अपनी दरख्वास्त वो है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ,
काजी फाइज ईसा साहब ने, अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि जनाब हमने तो ये बेंच तो फैसला दे चुका था, ये तो रिव्यू सुन सकता था, ये एक नया केस कैसे सुन सकता है। काजी साहब ने मुबारक सानी केस का फैसला दिया, उसके ऊपर रिव्यू आया, रिव्यू काजी साहब ने मुस्तरद कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया और एक और फैसला दे दिया। फिर सेकंड रिव्यू आ गया, काजी साहब ने सेकंड रिव्यू में अपने पहले दोनों फैसले कलअदम कर दिए। फिर इस हिसाब से तो काजी साहब वो तीसरी बार वो केस सुन ही नहीं सकते थे, वो किसी और बेंच के सामने लगना चाहिए था। तो ये इलेक्शन कमीशन गिदड़ भभकी हैं, अगर ये इतनी इनके अंदर जुर्रत है तो दे देना मखसूस नशिस्तें। और यही बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि सर अगर ये इलेक्शन कमीशन दे देता है मखसूस नशिस्तें तो ये हमारे गले पड़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन तैयार है, उनको सिर्फ कहना है कि कर दो, उन्होंने कर देना है, लेकिन मसला ये नहीं है कि वो नहीं कर रहे, मसला ये है कि ये आगे जाके गले पड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सही है, लेकिन और अगर देखें ना इलेक्शन कमीशन की बात को तस्लीम भी कर लिया जाए कि जी ये तो हमने इन 8 जजेस से नहीं वजाहत मांगी, हमने तो सुप्रीम कोर्ट से कहा है और सुप्रीम कोर्ट तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत सारा कुछ करेगा, तो इलेक्शन कमीशन पर ये तो तस्लीम कर रहा है ना कि भाई अब करेगा सुप्रीम कोर्ट ही, जब सुप्रीम कोर्ट इसकी वजाहत कर देगा तभी हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन उससे पहले मखसूस नशिस्त नहीं दे सकता, वो एक तरफा फैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि उसने अपनी बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फेंक दी है। अगर ये 8 जजेस नहीं भी कर सकते उनके बकौल, तो करेगी बारा फिर भी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब भी बेंच बनेगा, चाहे अभी के चीफ जस्टिस बनाए अगले बनाए, जब भी बनेगा ये होगा, उसके आने के बाद ही इलेक्शन कमीशन को फैसला कर सकता है, पहले नहीं कर सकता। ये तो तय हो गया ना। ये बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, और यही बात आबिद जुबैरी साहब ने कल की कि इलेक्शन कमीशन तो खुद सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो जो इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, वो इलेक्शन कमीशन कैसे अब ये कह सकता है कि जनाब नहीं अब हम बस वो ठीक है, वो दरख्वास्त हम जो है वो पड़ी रहे, अब हम खुद फैसला कर रहे हैं। तो ये सबको पता है कि ये फजूल बात कर रहे हैं, और ये जो भी इनसे करवाएंगे ये हरकत गले पड़ेगी। अच्छा, अब ये बताएं कि एक मुसवदा है, उससे चौथा मुसवदा कहा जा रहा है, वो मुसवदा नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना, पीटीआई सबके पास अब वो मुसवदा है। खुसूसी कमेटी में भी वो मुसवदा गया था जिसको मंजूर किया गया। मौलाना इस मुसवदे पर, जिससे वो काफी हद तक इत्तफाक भी करते हैं या तकरीबन सारा ही इत्तफाक करते हैं, उस मुसवदे के लिए कल वोट डालने पर राजी क्यों नहीं हुए? यानी कल अगर इजलास सेनेट का मुलतवी आज के लिए ना होता तो फिर क्या मौलाना आते? जो कि हमें लग रहा है कि मौलाना तो नहीं आना था, वो तैयार नहीं थे वोट डालने के लिए। मतलब वो क्यों तैयार नहीं थे? देखिए, इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो यह है कि मौलाना को पता है कि अब मौलाना की सियासत जो आगे बढ़नी है वो पीटीआई के साथ आगे बढ़नी है। पीटीआई जो नैरेटिव पीटीआई ने बना दिया है, जो उन्होंने थ्रेशोल्ड जो है वो एक मुकर्रर कर दिया है, जो उन्होंने एक मेयार तय कर दिया है, अब उस मेयार के ऊपर आके आप सियासत कर सकते हैं, उससे नीचे आप नहीं कर सकते। देखें, 4-5 कार्ड केपीके में बड़े मैटर करते हैं। एक कार्ड मैटर करता है एंटी अमेरिका, इस्लाम के हवाले से चीज़ें, और एक जुर्रत और बहादुरी वाली चीज़ें, गैरत वाली बातें, और अफ़गानिस्तान के हवाले से एक पॉजिटिव एक जेस्चर और एक रियलिस्टिक पॉलिसी और उसका मुतालबा, ये सारी चीज़ें। तो वो सारे कार्ड तो सिर्फ इमरान खान के पास हैं। मौलाना साहब को आप ये इस बात का पता है कि पहले ही वो पिट गए हैं। अगर वो पीटीआई से अलग होते हैं तो मौलाना साहब की सियासत, तो देखें मौलाना साहब की सियासत कहाँ से कहाँ आ गई है। ये अगर आप पिछले 3-4 महीने में देख लें, जब से वो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने सख्त स्टांस लिया है, तो उनकी देखिए कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। हसन निसार साहब को मैं सुन रहा था, हसन निसार साहब कहते हैं कि मैं रोज़ाना वॉक करता हूँ, तो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि मैं वॉक कर रहा था और मुझे हर थोड़े से फासले के बाद कोई ना कोई मेल फीमेल, कोई ना कोई लड़का लड़की रोकते थे, फैमिली रोकती थी और वो मौलाना की तारीफ़ करते थे। तो कहते हैं ये पहली बार मैंने देखा है कि लाहौर में ये मेरे साथ हुआ है कि मौलाना की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो ये बात मौलाना साहब को भी नज़र आ रही है। देखिए, फिर मौलाना साहब बड़े एक खिलाड़ी तो हैं ना, उनको नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत की कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। अब आप देखें ना कि ये हुकूमत पीटीआई के जिन लोगों को वो कर रहे थे, लालच दे रहे थे कि आपको ना नून लीग में एडजस्ट करवा देते हैं। और भाई नून लीग के तो 90% लोग नून लीग छोड़ना चाहते हैं, वो पीटीआई में जाना चाहते हैं। नून लीग के में तो जो बैठे हुए हैं वो उनकी कश्ती से चलांगे मारे, और आप कह रहे हैं आपको नून लीग में एडजस्ट करवा देते हैं, पीपल्स पार्टी में एडजस्ट करवा देते हैं। हमने हशर देख लिया इस्तेकाम पाकिस्तान का और इंसारों का इनके साथ क्या हुआ है। अच्छा, अब मौलाना साहब ने एक और वजह यह है कि मौलाना साहब ने ज़बान दे दी थी पीटीआई को कि कल हम दोबारा मुशावरत करेंगे, तो मौलाना साहब इसलिए नहीं पीटीआई से मुशावरत के बगैर। अब देखें, मौलाना साहब बड़े क्लियर हैं कि आप पीटीआई से अलग नहीं हो सकते अब। और मौलाना साहब के घर में ये कमिटमेंट हुई कि आज यानी हफ्ते वाले दिन पीटीआई के वफद की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, और मौलाना साहब उसके एक तरह से गारंटर हैं। तो फिर मौलाना साहब कैसे जाके वोट डाल सकते थे। फिर एक आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि जब परसों जो मौलाना साहब के साथ किया गया,
एक था वो ब्लफ कि मौलाना को कहा गया कि ठीक है नहीं डालना तो आपके बंदे तो वैसे ही टूट चुके हैं पैसे लेके। मौलाना ने कहा अच्छा मेरे साथ कहानियाँ करते हो। फिर मौलाना साहब ने आपने देखा परसों क्या किया। तो ये मेरे ख्याल चंद वजूहत